देश में दिनों दिन बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर और किसानों की फसल के मुआवजे को लेकर प्रति क्विंटल 500 रुपये बाउंस के मुद्दे को लेकर और आज अंबाला मुलाना हल्का में जो सबसे बड़ी समस्या है रूरल एरिया में सड़कों की खस्ता हालत और बड़े बड़े गड्ढों के मुद्दों को लेकर आज देखिए खास बातचीत हमारे मुलाना हल्का से कांग्रेस पार्टी के विधायक वरुण चौधरी जी के साथ। जय हिंद, जय भारत। जैसे सभी देशवासी जानते हैं कि आज हमारे देश में जो महंगाई को लेकर बहुत बड़ी चर्चा चल रही है, उसी दौरान आज हम मुलाना हल्का के साहा अनाज मंडी के अंदर पहुंचे हैं, जिस दौरान हमारे साथ यहां पर मुलाना हल्का से जो कांग्रेस के विधायक हैं श्री वरुण चौधरी जी मौजूद हैं और उनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं कि विधायक जी जो आज सरकार के द्वारा जो महंगाई पर काबू ना पाए जाने का क्या कारण है और ओपोजिशन पार्टी इसको लेकर क्या रणनीति अपना रही है। जी विधायक जी, सबसे पहले तो सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद प्रहलाद जी। जी विधायक जी, जैसे आज महंगाई पूरे चरम पर है तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये सरकार की नाकामयाबी है कि किसी ने नहीं सोचा था। सरकार बनी नारा देकर कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आए महंगे दिन। किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि ऐसा होगा, कि इतने महंगे दिन आएंगे। हर चीज़, रसोई के सामान से लेके पेट्रोल डीजल, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई, लेकिन किसान का अनाज वो पिट रहा है। आज यहाँ हम साहा अनाज मंडी में खड़े हैं, सभी साथियों से मेरी चर्चा हो रही थी कि इसी समय पिछले साल का अगर हम देखें तो अभी तक आधा अनाज भी नहीं पहुंचा है। इस बार बारिशें ज़्यादा हुई, मौसम एकदम बदला, जिसके कारण जो एवरेज है एक किले की वो लगभग आधी आई हुई है। और इसीलिए मांग की जा रही है कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा, सॉरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी द्वारा भी मांग की गई थी कि कम से कम 500 रुपये क्विंटल का मुआवजा जो है किसान को दिया जाए। इसको लेकर आपको लगता है कि सरकार आपकी ये मांगे मानेगी? देखिए, हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है जनता की बात को रखना, ठीक है ना जी, और वो हम कर रहे हैं। और सरकार को चाहिए कि किसानों का वो साथ दे, क्योंकि ये सच्चाई है। और महंगाई आप कह रहे हैं कि अब आप देखिए कि किसान के पास पैसा होगा ना जी, ये जितने भी सारा बाजार है वो तब चलता है। गरीब आदमी को तब सहारा लगता है। किसान के पास पैसे होंगे, गरीब के पास भी पैसे पहुंचेंगे। अगर किसान के पास ही पैसा नहीं है तो पूरी की पूरी मार्केट में मंदी आ जाती है। एक जो आज सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है आज, जिसको हमारे कुछ साथी नज़र उतारने के लिए भी यूज़ किया करते थे, नींबू मिर्ची, तो उसके जो रेट है उसको रेट को लेकर आप क्या कहेंगे कि इसका हमारे देश के अंदर खेती कम हो रही है? क्या रीज़न है उसको लेकर, उसके रेट्स में जो देखिए जी, खेती तो कहीं कुछ कम नहीं हो रही। ये तो वही है ना भी, नेता नीति और नीयत, वहाँ कुछ ना कुछ फ़र्क है। जो मैंने कहा ना, अभी नाम तो दिया गया था अच्छे दिन आएंगे, पर वो महंगे दिन आ गए, उसका ये नतीजा है। एक हमारे जो मुलाना हल्का है, वरुण जी, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। ये तो बात हो गई महंगाई पे, तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर सरकार बड़े बड़े पोस्टर भी लगा रही है, बड़े बड़े एक विज्ञापन भी दे रही है कि हमारे देश के अंदर जो नेशनल हाईवे हैं, रूरल्स की जो सड़कें हैं, उनको लेकर सरकार पूरा प्रॉपर प्लानिंग से काम कर रही है और सभी को वो सड़कें मुहैया करा रही हैं। लेकिन कुछ समय पहले हमने एक वीडियो भी अपलोड किया था, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो भी अपलोड किया था, चैनल्स पर भी चलवाया था कि कुछ हमारे मुलाना हल्का के अंदर, रूरल के अंदर ऐसी सड़कें हैं, क्या सरकार का उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता? उसको लेकर आप सरकार को क्या दिशा निर्देश देंगे? देखिए, बहुत बार चर्चा हुई है विधानसभा के, जब सदन चले हैं तब भी ये चर्चा हुई है कि जो हमारे हरियाणा की जो सड़कें हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती हैं, चाहे वो मार्केट कमेटी के अंतर्गत आती हैं, बहुत खस्ता हाल में है। और जब हमारा इस बार बजट सेशन था तो उसके अंदर जो है एड हॉक कमेटीज़ भी बनी थी, तो वहाँ पर भी मैंने ये सुझाव दिया कि जब कोई सड़क बनती है, उसका जब टेंडर होता है, उसके अंदर डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड नाम का एक क्लॉज होता है कि जितने की सड़क बनेगी उससे ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं कि अगले 3 साल 4 साल या 5 साल के लिए उसी ठेकेदार को उसे मेंटेन भी करना होता है।
लेकिन कहीं पर भी कोई बोर्ड कुछ नहीं लगा होता जिससे कि जनता को पता चले कि इस सड़क में मेंटेनेंस कब तक है, 2000 दिसंबर 22 तक है, 23 तक है, 24 तक है, कब तक है। अगर वो बोर्ड लगेंगे तो जनता को अपने आप पता चलेगा कि हाँ अभी जनता का पैसा खर्च हो चुका है और इसके अंदर खड्डे पड़े हैं और डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड दिसंबर 2022 तक है, तो मैं कंप्लेंट करूं। अगर वो बोर्ड लगेगा ही नहीं, पारदर्शिता होगी ही नहीं, तो क्या होगा। तो ये मिली भगत से जो है ये काम चल रहा है, ये मैंने बात उठाई है जिससे जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो। जो आज की डेट में हमारे हलके के अंदर जो सड़कें कुछ खस्ता हालत में हैं, जिसकी वजह से जैसे अभी बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला है, आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ के बाद बरसातें भी शुरू हो जाएगी। कुछ सड़कें बड़े बड़े गड्ढे हैं उनके अंदर, जिसके अंदर बड़े हादसे हो सकते हैं, लोग अपनी जान भी जोखिम, लोगों की जान तक भी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपको इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी मिली भगत है, कॉन्ट्रैक्टर ने इसके अंदर माल कम लगाया है, अच्छी क्वालिटी का माल यूज़ नहीं किया। क्या सरकार इसको लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है? देखिए कितनी जगह हो चुका, हम देखते हैं कि भी खड्डे भरते हैं और 2 दिन बाद फिर वो खड़ने लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कमी तो है। और मैंने तो ये कहा था भी कोई सड़क जो है मार्केट कमेटी को, कोई पीडब्ल्यूडी को आप एक ही विभाग पे दीजिए, एक की जिम्मेदारी होगी तो अपने आप ठीक काम होगा। लेकिन बांट बांट के अब तो ये तक कर दिया, जो मार्केट कमेटी सड़कें रिपेयर करती थी अब वो कहते जी अब ये मार्केट कमेटी ना करके जिला परिषद करेगी। अब जिला परिषद के पास क्या टेक्निकल नो हाउ है, कौन से रोड रोलर खड़े हैं, कैसे वो कर पाएंगे, मेरी समझ से बाहर। तो इसको लेकर जैसे अभी हमारा मेन मुद्दा जो है वो है हमारी ग्रामीण एरिया में मुलाना हलका के अंदर और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सड़कें खस्ता हालत में हैं, कुछ समय के बाद जिनकी हालात ऐसे हो जाएंगे कि जहां पर लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी जान भी गंवा सकते हैं। तो सरकार से और प्रशासन से भी हमने बातचीत करी है। यहाँ पर सरकार के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी यहाँ पर विधायक जी से यही कहा है कि हमने अभी इसके लिए कंप्लेंट डाली हुई है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े टिप्पर हैं जिसकी वजह से हमारी ये रोड खस्ता हालत हो जाती है। लेकिन क्या एक सवाल सरकार से और प्रशासन से कि क्या ये जो बड़े बड़े गड्ढे हैं इसके लिए भी एक टेंडर निकाला जाएगा? क्या ये गड्ढे हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्टर के बिना उन गड्ढों को नहीं भरा जा सकता? क्या एक आम आदमी की, एक देश के नागरिक की जान से ज़्यादा टेंडर जरूरी हैं? क्या प्रदेश के पास, सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं है कि जो रोड के अंदर बड़े बड़े गड्ढे हैं, रोड के अंदर जो टूटी हुई सड़कें हैं, जहां पर जो पब्लिक के टैक्स से और पब्लिक के पैसे से जो सड़कें बनाई जाती हैं उनको समय पर भरना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या सरकार, क्या प्रशासन इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता कि वो सड़कें, वो जो रोड्स हैं पब्लिक के लिए, जनता हित के लिए जो कार्य होने चाहिए, आज कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर भी बैकफुट पर है। NH1 के अंदर आप देखिएगा जाके इतने बड़े बड़े हमारे पास प्रूफ पड़े हैं। हम उन प्रशासनिक अधिकारियों से भी, उन सरकार के मुलाजिमों से भी गुजारिश करेंगे कि आप भी उनको जाकर देखिएगा ताकि उस पर आप अपनी जो आंखें खोलकर उसको पारदर्शी नज़र से आप देख सके और कुछ जनता हित में काम कर सके। इसी के साथ बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। एक बार